इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल भारत में न खेलने का फैसला किया है। बांग्लादेश के पास 24 घंटे का समय था, उसको यह निर्णय करना था या तो वो वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल भारत में खेलेगा या फिर बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को दी जाएगी। आईसीसी में बांग्लादेश इससे पहले पहुंचा था और उसने कहा था या तो भारत के में ना खेले, वो श्रीलंका में अपने मैचेस खेले, या फिर उसका पूल बदल दिया जाए, आयरलैंड के साथ उसका पूल चेंज कर दिया जाए क्योंकि उसके मैचेस सारे श्रीलंका में होने हैं। लेकिन आईसीसी ने कहा शेड्यूल अब छप गया है, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बांग्लादेश ने सुरक्षा का हवाला दिया था जिसे आईसीसी ने सिरे से खारिज कर दिया था। इस पर लंबी बैठक हुई थी, मंथन हुआ था और 14-2 से निर्णय लिया गया था कि बांग्लादेश को 24 घंटों का समय दिया गया था। आज एक महत्वपूर्ण बैठक दोपहर में हुई बांग्लादेश में, जिसमें आसिफ नजरुल, उनके सरकार के अंतरिम प्रशासन के स्पोर्ट्स एडवाइजर उसमें शामिल थे, कई क्रिकेटर्स उसमें शामिल थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी उसमें शामिल थे। कई खिलाड़ियों ने, खबर यहां तक आ रही है कि उन्होंने तो कहा कि वर्ल्ड कप T20 कौन नहीं खेलना चाहता, वो खेलना चाहते थे, लेकिन चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले क्या आसिफ नजरुल और प्रशासन ने एक राजनीतिक फैसला लिया और अपने ही पैर में गोली मार दी? ये एक प्रश्न है जो इस समय उठ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश आईसीसी वर्ल्ड कप T20 से बाहर अब हो गया है। स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह लेगा। अब एक और बड़ी बात जिस पर मंथन पड़ोसी देश पाकिस्तान भी कर रहा है, जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक तरह से चने के झाड़ पर चढ़ाया, जिस तरह की रिपोर्ट्स वहां से आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साथ दे रहा था और उसने बांग्लादेश के पक्ष में वोट दिया था। कई तो ये कह रहे थे कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा। तो क्या ऐसे में इस पर क्रिकेटर्स का क्या कहना है? प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुनते हैं। हम नहीं आएंगे जी और हमारे मैचेस शिफ्ट कर दो, ऐसे होता थोड़ी है। और मुझे लगता है कि आईसीसी मस्ट हैव टोल्ड देम कि गेट इन लाइन और जस्ट गेट आउट, एंड आई थिंक बीसीबी नोज इट। और सर आपको टूर्नामेंट आपने भी कवर की, खेले भी है, आप तो नो कर दे, लेकिन बाकी जो टीम है उनको सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था कि न्यूजीलैंड की टीम फ्लाइट पकड़ के पहुंचे दुबई, वो मैच उल्टा हो गया, उनको नहीं खेलना पड़ा दुबई में, तो दोबारा गए मैच खेलना हमने कराची वापस, और मैच हार गए। एक ही दिन में उनको ट्रैवल करना पड़ा। तो देखिए दूसरी कंट्रीज, और पहले होता हुआ है, ऐसी हिस्ट्री है क्रिकेट में, पर मुझे लगता है प्लेयर्स के लिए और टीम्स के लिए अनफेयर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आप फोरफिट कर दें, आप खेले ही ना, वो बेटर है। और अगर आपके लिए इतना बड़ा मुद्दा बन गया आपकी इज्जत के लिए, तो आप फिर बोलेंगे ठीक है वी आर अब्सटेनिंग फ्रॉम द टूर्नामेंट, कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रलय आने वाला नहीं है, नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। और तो आपने ये कहा जा रहा था कि भारत जो सेफ नहीं है बड़े टूर्नामेंट में, आपने तो खुद टूर्नामेंट खेले भी और आपने कवर भी किया, आप हिस्सा भी रहे इन चीजों का, आप क्या कहीं जवाब नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि वो, देखिए अब कोई परसेप्शन क्रिएट करने में जाता क्या है। अब पाकिस्तान और इंडिया की जो बात है ना, वो अलग है। आप उसके साथ बांग्लादेश को इक्वेट नहीं कर सकते और बांग्लादेश को बोले, जिनको बनाया है भारत ने, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश करने वाले हम हैं, और आपकी ये एनिमोसिटी है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। अतुल वासन बड़ी बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को जितना बढ़ावा भारत ने दिया, जितना समर्थन भारत ने दिया, और अब वही बोर्ड चुनाव से पहले आसिफ नजरुल इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, बांग्लादेश के कई खिलाड़ी वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल भारत में खेलने के पक्ष में थे, वो निराश होंगे, आप इस निर्णय को किस तरह से देखते हैं? देखिए, उन्होंने ओपन एंडेड रखा है अभी आसिफ नजरुल ने। अगेन मैं लोगों को बता दूं, आसिफ नजरुल कौन है, वो वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट जो इंडिया के खिलाफ चल रही है, स्पोर्ट्स एडवाइजर है। तो उन्होंने अभी ये बयान दिया है कि हम तो वर्ल्ड कप अभी भी खेलना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि आईसीसी अपना फैसला बदलेगा। लेकिन आप जानते हैं, द मोमेंट आप आईसीसी बोर्ड में कल वोटिंग हो चुकी है, 14-2 से आप हार चुके हैं, तो आईसीसी फैसला नहीं बदलेगा। एंड बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं जी, आईसीसी मीटिंग में जब कल ये फैसला ले लिया गया था कि 14-2 से वोटिंग हो गई है, बांग्लादेश के मैचेस शिफ्ट नहीं किए जाएंगे, अमीनुल इस्लाम जो वहाँ के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दरख्वास्त की थी आईसीसी को कि मुझे 24 से 48 घंटे की मोहलत दी जाए, मैं कम से कम अपनी सरकार के पास जाऊं। और अब सरकार ने जब कह दिया है कि नहीं जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलेंगे, खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि आप अगले आधे पौने 1 घंटे में आईसीसी की तरफ से एक बयान देखेंगे जहां पर वो बता देंगे
कि बांग्लादेश चूंकि इस वर्ल्ड कप में नहीं है तो स्कॉटलैंड उसको रिप्लेस कर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट के लिए ये एक मुझे लगता है कि काला दिन है। मैं ये भी मानता हूं कि विश्व क्रिकेट के लिए शायद ये एक सैड डे है, बिकॉज कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में आप नहीं चाहते कि कोई आईसीसी फुल मेंबर उसको बॉयकॉट करे या उसको बाहर निकाला जाए। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। और आपको ये भी समझना होगा गौरव की इसमें क्रिकेट से ज्यादा ना जो एशियन जियो पॉलिटिक्स है उसका हाथ है। पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश सरकार के साथ स्ट्रेटेजिक मूव खेल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा हम भी नहीं जाएंगे, वोट भी कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बांग्लादेश को ये मैसेज दे रही है कि जो भी आपकी नई सरकार आएगी वो प्रो पाकिस्तान होगी, हम आपके साथ खड़े हैं। तो लेकिन ये जो आपने बात की ये भी एक बड़ी बात है और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या अब ये स्थिति ऐसी भी बन सकती है जो आप जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं यहां पर, कि पाकिस्तान भी बोले, जिस तरह के वहां के कुछ कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल नहीं खेलेगा, हालांकि पाकिस्तान के पास कोई कारण भी नहीं है, उसके तो मैचेस वैसे भी श्रीलंका में हो रहे हैं। और पाकिस्तान अब पुल आउट कर दे ना गौरव, मतलब मैं आपकी एक लड़ाई हुई आपके मोहल्ले में और मैं आपके पास आया, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, आप आगे चलो, आपने पीछे मुड़ के देखा मैं तो हुई नहीं। अब पाकिस्तान ने बोला है ना तो पाकिस्तान को पुल आउट करना चाहिए। और मैंने जैसे कहा था थोड़ी देर पहले, बांग्लादेश का ब्लफ पकड़ा गया, उनको आप आईसीसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं अभी भी मानता हूं कि अगर मैं इसको बैक रोल करूं और जिस तरह से मुस्तफिजुर का मसला हुआ, ऑब्वियसली बांग्लादेश वाज अग्रीव्ड। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो पहले इतने ताल्लुकात अच्छे थे इंडिया से, वो अगर बैकरूम टॉक्स आप करते, आप कहते यार कि आप हमारी इज्जत रख लो, आप हमारे मैचेस खुद से श्रीलंका शिफ्ट कर दो, शायद ये हो भी जाता। शायद आईसीसी भी प्रिपेयर्ड होता, शायद पीसीसीआई भी प्रिपेयर्ड होता। लेकिन द मोमेंट वहां पर पॉलिटिशियंस आके ये कह रहे हैं उनकी सरकार के कि हम इंडिया को दुश्मन देखते हैं कि तुम हमारे मैचेस कैसे, अब पॉसिबल नहीं होता। ये दूसरी बात, उन्होंने ओलंपिक्स का भी हवाला दिया है। उन्होंने कहा देखिए क्रिकेट ओलंपिक का खेल बनने जा रहा है, लेकिन एक मुल्क के साथ ऐसा हुआ। और मैं आपको बता दूं, कल जो मीटिंग थी आईसीसी, उसमें ओलंपिक्स का हवाला दिया गया था। उसमें ये कहा गया था कि क्रिकेट ओलंपिक स्पोर्ट बनने जा रहा है और ऐसा नहीं हो सकता कि ओलंपिक्स में एक मुल्क उठे और 4 दिन पहले कह दे कि मेरे लिए ये कर दो, वहां होता नहीं है। फीफा, अब वर्ल्ड कप देखे ना फुटबॉल, आज वहां पर डावोस में क्या बातें चल रही हैं? ये बातें चल रही हैं कि चूंकि अमेरिका ने इस बार वर्ल्ड कप फुटबॉल होस्ट कर रहा है तो कई यूरोपियन कंट्रीज कह रही हैं हम तो बॉयकॉट कर देंगे। और वहां पर किसी को मनाया नहीं जाएगा और यहाँ पर किसी को मनाया नहीं जाता। मैं फिर कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का थोड़ा मसला डिफरेंट था। ये मीटिंग में कहा गया, बांग्लादेश ने कहा देखिए पाकिस्तान के लिए आपने ये अलाउंस दिया, पाकिस्तान ने भी कहा जी हमने अलाउंस लिया। तो ये बताया गया कि पाकिस्तान और इंडिया ने जंगें लड़ी हैं पिछले 60-65 साल से, ये दोनों मुल्क जंगे लड़ते आ रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश को बचाने के लिए जंग लड़ी, और ये बात बांग्लादेश भूलता जा रहा है। जो फैसला लिया गया है वो बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन ने लिया है, सुरक्षा के कारणों की वजह से लिया गया है, और वो अभी भी चाहते हैं कि उनके मैचेस श्रीलंका में हो। विक्रांत, क्या यह संभव है या फिर यह मान लिया जाए कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल से अब बाहर है? वो कल ही बाहर हो चुका था गौरव, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। वो तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चीफ अमीनुल इस्लाम ने वहां पर गिड़गिड़ा कर कहा वोटिंग के बाद कि मुझे 24 घंटे 48 घंटे की मोहलत दे दें, मैं गवर्नमेंट के पास जा रहा हूँ। वो आईसीसी कल ही डिसाइड कर चुका था। लेकिन चलिए 24 घंटे आपको देने भी चाहिए, फुल मेंबर नेशन है। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि इंडिया नहीं जाएंगे और हम अभी भी होपफुल हैं। नहीं, कहानी खत्म हो चुकी है, ये दी एंड है। और शायद बांग्लादेश क्रिकेट के लिए ना, जैसे मैंने कहा था गौरव, आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने सीधा बीसीसीआई को दुश्मन बना लिया है। बीसीसीआई के बहुत सारा रेवेन्यू उनका टिका था इंडियन क्रिकेट पे। सेकेंडली, आपको ये भी समझना होगा कि आईसीसी में अब उनको कॉम्पनसेशन मांगी जाएगी उनसे। मतलब जो आईसीसी आपको एनुअल रेवेन्यू देता है, आई थिंक इनका 20 या 25 मिलियन डॉलर्स इनको हर साल मिलते हैं, उसमें भी कटौती होगी। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं और इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर।